अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि घर बैठकर ही और सेल्फ स्टडी के द्वारा टीआरई 4 को कैसे क्लियर किया जा सकता है। बीपीएससी ने टीआरई 4 का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि सितंबर में होने वाला है और नवंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर अभी से भी हम लोग लेके चले तो हमारे पास एक अच्छा खासा समय मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि सबसे पहले आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में हुए जो पेपर हैं उनका पेपर का आप अच्छे से एनालिसिस कर लें। एक एक क्वेश्चन जो जनरल पेपर में आया था और जो सब्जेक्ट में आया था वो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप टीआरई 1, 2, 3 को जो है 2 बार जरूर बनाएं। क्वेश्चन पेपर बनाने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं। साइंस के क्वेश्चंस किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं, मैथ का जो है वो क्या लेवल है। तो जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है कौन सी बुक प्रेफर करें जिससे कि पीआरटी का जो रिजल्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोग से बात करूंगी कि सब्जेक्ट के लिए जो है हम कैसे तैयारी करें 1 से लेके 5 के लिए। पीआरटी के लिए बुक्स की बात करते हैं तो अगर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि पीआरटी के लिए जो है अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, चाहे वो सोशल साइंस की हो या साइंस की हो, उसको पढ़िए। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसके अलावा कौन सी बुक्स को हम प्रेफर करें जहाँ से जो है क्वेश्चन ईजिली जो है हमारे अटेम्प्ट हो जाए, तो हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं घटना चक्र की बुक। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र बुक ले लीजिए। ये जो घटना चक्र की बुक है इसमें जो है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो तीनों दी हुई है और तीनों को काफ़ी डिटेल में जो है पहले सब्जेक्टिव पढ़िए। और जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है इसके बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि ये बुक ले लीजिए और इस बुक के जो जितने भी हैं पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप जो है बना जाइए। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगी कि ज्योग्राफी के लिए भी आप घटना चक्र की ही बुक ले लीजिए। वैसे आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो द बेस्ट है, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और उसके बाद कोई बुक्स आप कह रहे हैं तो घटना चक्र की ये बुक ले सकते हैं आप। इस बुक में भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हिस्ट्री में दिया हुआ है सेम दिया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया हुआ है कि जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो टिक किए हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, मिट्टी और वर्ल्ड के जो है जलडमरू, ये सब जो भी है चैप्टर्स जो इसमें हैं वो इजीली दिए हुए हैं और इसको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे तो आपके ज्योग्राफी से जो है कोई भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट एक बुक अपने पास जरूर रखिएगा। ल्यूसेंट की पॉलिटी सारा कर जाइएगा, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे पीआरटी में। और फिर एक ल्यूसेंट की बुक आपके पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब भी जो है आप घटना चक्र या जो भी कोई भी बुक से आप पढ़े, लेकिन आपको क्विक रिवीजन अगर चाहिए तो आप ल्यूसेंट का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो एक ल्यूसेंट या क्राउन गो भी हो, दोनों में से कोई एक बुक आपके पास तो होनी ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी की सार ले लीजिए, या फिर अगर 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं तो द बेस्ट है। अगर 10 तक की एनसीईआरटी आपने साइंस की पढ़ ली तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। बस थोड़ा सा आपको बायोलॉजी के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं 11-12 से, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 1 में भी पूछे गए थे, 2 में भी और 3 में भी हमेशा ये इन चैप्टर से जो है इर्द-गिर्द से जो क्वेश्चन जो है 11th और 12th स्टैंडर्ड के भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको 10th लेवल से आप यानी कि 11th-12th लेवल तक के ये चैप्टर देख लेंगे आप लोग, जिसमें बायोडाइवर्सिटी आता है। ये सारे चैप्टर्स आपको देखने पड़ेंगे 11th और 12th लेवल के भी। फिर हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो मार्केट में बिहार स्पेशल की बहुत सारी बुक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लेना है तो ल्यूसेंट ले सकते हैं या फिर आप एडवर्टाइजिया की बुक ले सकते हैं, या दोनों ले लीजिए। दोनों बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बुक है ये दोनों। बाकी मेरे पास और भी बिहार स्पेशल की बुक्स हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। उससे जो है अगर आप इसमें से भी कोई भी लेना चाहेंगे तो अच्छा है, लेकिन बेस्ट होगा कि ल्यूसेंट ले लीजिए और एडवर्टाइजिया की बुक ले लीजिए। फिर बात करते हैं हम मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए आप। मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं पीआरटी में, अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है मैथ में तो आपका मैथ अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ के लिए कोई सी भी बुक ले लीजिए।
चाहे वो सगीर अहमद हो या आर एस अग्रवाल हो या यादव की बुक है, कोई भी आपके पास बुक हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, ठीक है। और उसके सारे चैप्टर्स लगाइए, देखिए कि नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस नंबर सिस्टम पे अपनी पकड़ बनाइए। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, और आपको टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। में करंट अफेयर की अभी भी सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले जो है करंट अफेयर पे पकड़ बनाने के लिए आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए, चाहे मैं जहाँ से करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक्स, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर कीजिए, और साथ साथ में वीकली कीजिए, मंथली कीजिए, और लगभग विद इन 1 ईयर का करंट अफेयर जो है वो आपका तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए बिहार करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं, और जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए पहले ऑनलाइन आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही, और इससे पहले के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको वीकली करंट अफेयर आप करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद कोई भी ऑफलाइन जो मैगजीन है वो ले लीजिए, एडवर्टाइजिया ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, घटना चक्र की बुक आती है करंट अफेयर की, वो ले सकते हैं, या बिहार स्पेशल की बुक आती है, कोई भी बुक आएगी करंट अफेयर की, बिहार करंट अफेयर की, तो वो बुक आप ले सकते हैं, और उससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर रोज जो है हम टारगेट देते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का, बिहार स्पेशल का, साइंस का। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं, जहाँ पे रोज सुबह में डेली टारगेट दिया जाता है इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। दिन भर जो है आप कंप्लीट कीजिए, और रात के 9 बजे हमारा लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो लाइव ग्रुप डिस्कशन में जुड़ते हैं, और वहाँ से उन्हीं चैप्टर्स में से जो टारगेट दिया गया है वहाँ से मैं क्वेश्चंस करती हूँ, और आप लोग जो है रिप्लाई करते हैं। ग्रुप डिस्कशन करने से फ़ायदा ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो उसका आइडिया पता चल जाता है अगर आप बिगनर हैं, और उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ने से ये होता है कि जो आपको कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर लिए, तो आपको वो चीज़ जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ रात को 9 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। और करंट अफेयर के लिए भी हमारा जो है रोज शाम को 5 बजे करंट अफेयर का लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, जहाँ पे अभी हम लोग वीकली टारगेट दे रहे हैं कि वीकली जो पढ़ना, जैसे सितंबर 2025 का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक जो है क्रेजी जी के ट्रिक्स से पढ़ के आना है। तो और बिहार स्पेशल का जो है ये आपको MPN एक साइट है यूट्यूब पे, वहाँ से पढ़ के आना है, और वहाँ से पढ़िए, और फिर पूरे दिन आप उसको पढ़िए। शाम को 5 बजे जो है हमारा लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ हमें ज्वाइन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन राइज करूँगी, और वहाँ पर जो है आप लोग जवाब देंगे। तो इस तरह से करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाती है बैठे बैठे, और जो है डेली टारगेट के माध्यम से जो है आपका जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे टॉपिक्स भी हैं वो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे डेली टारगेट को फॉलो कीजिएगा, और रोज शाम को 5 बजे करंट अफेयर के लिए, और रात को 9 बजे जो है GS के लाइव ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ ही आपको एक हाइप का जो है ऑप्शन आएगा, हाइप भी दे दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ये वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि और क्या आप जो है TRE 4 से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर जल्दी ही बना के अपलोड कर दूंगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।